देखिए चालू करते हैं क्लास को। श्वेता गुड मॉर्निंग बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें 21 नंबर क्वेश्चन की, कह रहा वैभव एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, वह 15 दिनों तक कार्य करता है, उसके बाद बचे हुए काम को संदीप केवल 30 दिनों में पूरा कर लेता है। तो कह रहा है वैभव और संदीप इसी काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे। ठीक है, समझते चलिए। मुझे पता है वैभव 30 दिनों में किसी काम को पूरा कर लेता है, वैभव 60 दिनों में। तो अगर मैं देखूं 15 दिनों में उसने कितना काम करा होगा, तो 15 दिनों में उसने 1/4 काम कर लिया होगा। अब 15 दिनों में 1/4 काम कर लिया तो बचा काम कितना, तो बचा काम है 3/4। और इस 3/4 काम को संदीप ने करा है। संदीप 3/4 काम, इस बचे हुए काम को संदीप अकेले 30 दिन में पूरा कर लेता है। तो ये पूरा काम कितने में कर लेगा, ये इधर आएगा तो ये इधर आकर पलट जाएगा, 3 नीचे 4 ऊपर, तो ये आ जाएगा 40 दिन। इसका मतलब संदीप पूरा काम कितने दिन में कर लेता है, 40 दिन में। और वैभव जो है वो पूरा काम कितने दिन में कर लेता है, 60 दिन में। मैंने आपको बताया जब भी दो लोगों का काम दे रखा हो करने का, तो दोनों दिनों की गुणा बटे दोनों का जोड़, सीधे आपका आंसर आ जाएगा 24 दिन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका, 24 दिन। ठीक है सबका, किसी को कोई डाउट तो नहीं मेरे बेटा? कमेंट साथ के साथ करना है। कम से कम 4 घंटे की क्लास चलनी है आपके आज ये मैथ की, आज भी चलेगी कल भी चलेगी। ठीक है, नहीं आज 4 घंटे कल 4 घंटे। कितने दिन से कह रहा, आज 2 घंटे का 2 घंटे। क्लियर है? ठीक है मेरे बेटा, सबका क्लियर है। देखिए दोबारा बता देते हैं, 15 दिनों में टोटल काम हो रहा है। ये वैभव जो है 60 दिन में पूरा काम कर सकता है, तो 15 दिन में इसने 1/4 काम करा होगा। अगर 1/4 काम हो गया तो बचा काम कितना है, 3/4। इस 3/4 को संदीप करता है 30 दिन में, तो पूरा कितने में करेगा, ये चीज़ इधर आकर पलट जाएगी तो आ जाएगा 40। इसका मतलब है संदीप पूरा काम 40 दिन में करता है और जो वैभव है 60 दिन में। अब दोनों से मिलकर के निकालना, तो दोनों की गुणा बटे दोनों का जोड़, सॉल्व कर दे सीधा। चलिए सर रेस्ट, सर कल का रेस्ट दे दो। हाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप क्लास मत लेना। अगला देखो, रेस्ट तो बालक ऐसे बोलते हैं जैसे ईंट रोड़े तोड़ रहे हो। हाँ जैसे बेलदारी का काम कर रहे हो ना, तो ईंट रोड़े तोड़ते हो। बना बेटा क्वेश्चन। आपके पास किसी भी क्वेश्चन को करने का 1 मिनट ही टाइम होगा। ठीक है, थोड़ा स्क्रीन पे टाइमर लाओ भाई, टाइमर नहीं आ रहा स्क्रीन पे। कार्तिक स्क्रीन पे थोड़ा टाइमर लाओ, स्क्रीन पे टाइमर नहीं आ रहा है। हल्का सा कैमरा सेट करो टाइमर के अकॉर्डिंग। अभी दिख रहा है ना, वो मैंने दिखाया है। बस ठीक है, ठीक। देखिए क्या कह रहा है,
आंसर कमेंट में दीजिए, कमेंट कितना आंसर आ रहा है बेटा। श्वेता नंदनी 9, गोविंद 9 और श्वेता चक्रवाल। देखिए बेटा, कह रहा है ए किसी काम को 45 दिन में, बी किसी काम को 40 दिन में ख़त्म कर सकता है। दोनों ने काम पूरा एक साथ शुरू करा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिनों में शेष काम को पूरा करा। अब आप देखो, पहले एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम लोगे, बेटा बात नहीं, जब आप एलसीएम लोगे तो 45 और 40 का एलसीएम बताइए कितना आया? 360। ये हो गया टोटल टाइम। टोटल टाइम का एलसीएम लिया टोटल वर्क, और ये आ गए टोटल कैपेसिटी। ये 360 को 45 से भाग करिए तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा आपका 9। अब क्वेश्चन में बात करते हैं, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। ए प्लस बी ने एक साथ काम शुरू करा और मानकर चलिए कुछ दिन काम करा होगा और क्षमता कितनी रही होगी इनकी? 17। ठीक है, समझते चलना। फिर ए ने काम छोड़ दिया और काम कितना फिर कौन आया? बी बचा। बी ने कितनी क्षमता से काम करा? 9 की क्षमता से। और 9 की क्षमता से काम कितने दिन करा? 23 दिन। तो 23 गुणा 9 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 207। इसका मतलब बी ने शेष काम 207 करा। अगर 360 में से मैं 207 घटा दूं तो यह आ जाएगा 153। इसका मतलब ये जो काम इन लोगों ने ए प्लस बी ने करा है वो कितना करा है? 153। अब इसकी वैल्यू चाहिए तो 153 को 17 से भाग कर दो तो 17 निम्मा 153 होता है। तो इसका मतलब ए प्लस बी ने कितने दिन काम करा है? 9 दिन। नोट डाउन करिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ए प्लस बी ने कितने दिन काम करा है आपका? 9 दिन। नोट डाउन करिए। नोट डाउन हो जाए तो कमेंट करके बताना कि नोट डाउन हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। नोट डाउन हो जाए तो नोट डाउन करके बताना कि नोट डाउन हो गया है, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया नोट डाउन? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। ठीक है लवली, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक लाइट जला लो, कोई से भी आपको फर्क पड़ेगा ना तो फिर वहाँ की 1 मिनट से ज़्यादा हो गया, आंसर नहीं आया। एक बच्चे का आया 10। ठीक है, कोई नहीं। देखिए
क्या कह रहा है? कह रहा है ए और बी एक साथ ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 24 दिन में पूरा हुआ। देखें, ए प्लस बी काम करते हैं और कुछ दिन काम करते हैं और इनकी कुछ क्षमता होगी, डे और कैपेसिटी। फिर काम छोड़ के जा रहा है ए, इसका मतलब बी कर रहा है, कुछ दिन काम कर रहा होगा, कुछ कैपेसिटी से काम कर रहा होगा। आगे देखिए, कह रहा है ज्ञात करो ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा यदि ए और बी अकेले अकेले काम को 25 और 24 दिन में कर सकते हैं। तो ए कर सकता है इस काम को 25 दिन में और बी कर सकता है इसको 40 दिन में। तो 25 और 40 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा बताइए? 200। एलसीएम आ गया आपका 200। 200 को 25 से भाग करिए तो ये आ जाएगा 8। 200 को 40 से भाग करिए तो ये आ जाएगा 5। ये आ गई इनकी क्षमता। अब ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए ने काम छोड़ दिया, पूरा काम कितने दिन में हुआ? 24 दिन में। तो इसका मतलब मुझे ये तो पता है ना, बी ने काम नहीं छोड़ा है, तो बी शुरू से एंड तक काम कर रहा है। बी शुरू से एंड तक काम कर रहा है, तो मैं बी को अगर 24 के 24 दिन काम कराऊं, 24 के 24 दिन अगर बी काम करेगा तो बी की कैपेसिटी कितनी होगी? 5 है। तो बी कितना काम करके जा रहा है? 120। इसके बाद अगर मैं देखूं जो बचा हुआ काम है, बचा हुआ काम कितना है? टोटल काम है 200, 200 में से 120 काम हो चुका है, तो बचा काम कितना है? 80। इस 80 काम को ए ने करा होगा और ए की क्षमता कितनी है? 8। तो ए ने इस काम को कितने दिन बाद छोड़ दिया होगा? 10 दिन बाद। तो इसका मतलब ए ने इस काम को छोड़ा है 10 दिन के बाद। नोट डाउन करिए, कोई डाउट हो तो डाउट पूछिए। कैसा टहलने लग गए? हाँ जी, ठीक है बेटा, कोई नहीं, नोट डाउन करो। कोई नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, करिए। ये टाइम प्रेशर बहुत बड़ी चीज़ है, आपके ऊपर टाइम है, टाइम में आंसर देना है सबको, ठीक है। जिसके पास शीट है वो ऐसे मत करना कि भाई पता लगा अगला क्वेश्चन पहले कर लो और पहले करते आप बोल दो 80 काम भी तो दोनों ने डन किया होगा। नहीं 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 भाई, देखो ये नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा बी, ये नहीं कह रहा बी शेष काम। इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि बी शेष काम 24 दिनों में पूरा करता है। इसने बोला कि ए ने काम छोड़ दिया और काम 24 दिनों में पूरा हुआ। अगर ए ने काम छोड़ दिया है, काम 24 दिनों में पूरा हो रहा है, तो 24 दिनों में पूरा हो रहा है, इसका मतलब बी ने शुरू से एंड तक काम करा है। और कितने दिन तक करा है? 24 दिन। तो इसीलिए मैंने बी को 24 दिन काम कराया तो उन्होंने करा 120। बाकी जितना भी काम बचा है वो ए करके गया है। ए ने 80 काम करा, 8 की क्षमता से 10 दिन। क्लियर है? ठीक है। देखो, कोई भी पहले से मत करना, क्लास के साथ चलो तो स्पीड अच्छी आएगी। स्पीड बढ़ाने का भी काम कर रहा हूं मैं साथ के साथ, कि आपकी स्पीड भी बढ़ जाए। बनाइए। बनाइए बेटा।
चलिए 1 मिनट हो गया, आपका नहीं हुआ किसी का। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर इस काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वह एक साथ काम शुरू करते हैं और 31 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। 31 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है और पूरा काम 46 दिनों में होता है। ठीक है, अब समझना। ज्ञात कीजिए ए अकेले 50% काम को कितने समय में पूरा करेगा। मुझे एक बात पता है कि 40 दिन में काम तभी पूरा हो सकता है कि जब ये भी 40 दिन काम करे और ये भी काम 40 दिन करें, तभी काम 40 दिन में पूरा होगा। अब हुआ क्या, बी ने 31 दिन बाद काम छोड़ दिया। बी ने 31 दिन बाद काम छोड़ दिया, समझते चलना। बी ने 31 दिन काम छोड़ दिया तो काम कितने दिन में पूरा हुआ, 40 दिन में। इसका मतलब ए पूरे टाइम काम में लगा रहा, तो ए को कितना टाइम लगा काम करने के लिए, 46। मतलब जहाँ 40 दिन करता था उसे 46 दिन करना पड़ा, जहाँ ये 40 दिन करता था वहाँ 31 दिन करना पड़ा। इसे एक्स्ट्रा काम क्यों करना पड़ा, क्योंकि बी ने पहले काम छोड़ दिया। तो इससे मैं कहूँगा बी का जो 9 दिन का काम है, बी का जो 9 दिन का काम है वो ए को करना पड़ा कितने दिनों में, 6 दिनों में। वो ए को करना पड़ा 6 दिनों में। समझते चलना एक एक चीज को। यहां से मैं बी अपॉन ए कैपेसिटी निकाल दूंगा, 6/9 कैपेसिटी निकालेंगे 2/3। ये इन लोगों की कैपेसिटी आ गई, ये इन लोगों की क्या आ गई, कैपेसिटी, क्षमता। अब मुझे काम कितना कराना है, 50%। अगर मैं देखूं टोटल वर्क कितना है तो 40 काम है, 40 दिन में काम हो रहा है, क्षमता कितनी है, 5। और इसका भी आधा निकालना है काम, तो इसका मतलब ए को कितना काम करना है, 100 काम। तो हाफ वर्क आ गया मेरा 100। अब ए को 100 काम करना है और ए की कैपेसिटी कितनी है, 3। आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3। नोट डाउन करिए, ठीक है। आंसर कितना आएगा, 33 सही 1/3। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, नहीं हो तो ओके करना, फिर आगे बढ़ेंगे। सबका क्लियर है? क्लियर है तो कमेंट करो क्लियर है। डाउट है तो डाउट पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 बनाकर देखिए। बहुत
कितना आंसर आ रहा है? एक बच्चे का है 45। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आया है 45। कितना आंसर आ रहा है भाई? 27। बच्चे आंसर 45 दे रहे हैं भाई। चलो एक बार देखते हैं। देखिए कह रहा है ए तथा बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर लेता है। ए तथा बी किसी काम को 18 दिन में 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है और बचे हुए काम को बी 36 घंटे में कर लेता है। ए बी कैन टुगेदर ए टास्क कंप्लीट इन 18 आवर्स। आफ्टर 6 आवर ए लीव्स। बी takes 36 hours to finish to rest of tasks. How many hours would be taken to do? अगर हम यहाँ पे हिंट कोई मिल रही है कि कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। देखो एक 6 घंटे काम, अगर हम यहाँ पे बात करें 18 घंटे काम करते हैं दोनों, ठीक है, ये 18 घंटे काम करते हैं। अब ये कह रहा है ए 6 घंटे बाद काम छोड़ देता है। ए 6 घंटे बाद काम छोड़ देता है, तो अगर मैं बात करूं ए प्लस ए 6 घंटे बाद काम छोड़ देता है तो बचे हुए काम को पूरा करने में 36 घंटे लगते हैं और बी 36 घंटे और लेता है। इसमें ऐसा नहीं लिखा है दोनों काम स्टार्ट करते हैं। चलो एक बार मान कर चलते हैं इन दोनों ने काम एक साथ स्टार्ट करा होगा, तो क्योंकि कोई और हिंट है नहीं, क्योंकि ए का कोई और निकाल नहीं सकते, तो इसका मतलब ए प्लस बी को कितने घंटे और काम करना था? 12 घंटे। भाई ए प्लस बी को कितने घंटे और काम करना था? 12 घंटे। मगर इस 12 घंटे के काम को बी ने कितने घंटे में कर लिया? 36 घंटे में। भाई बी ने शेष बचा हुआ काम 36 घंटे में करता है ना, समझते चलना। बी शेष बचा हुआ काम 36 घंटे में पूरा करता है, तो यहां से इनकी क्षमता का रेशो बना सकते हैं। 36 यहां आ जाएगा और 12 यहां आ जाएगा। चलो मैं थोड़ा दूसरे तरीके से समझाता हूं आप लोगों को। देखो आपको ये पता है ए प्लस बी जो है किसी काम को 18 घंटे में कर सकते हैं। यहाँ पे ना मानकर चलना पड़ेगा ए प्लस बी ने दोनों ने 6 घंटे एक साथ काम करा है, ठीक है, क्योंकि 6 घंटे बाद एक काम छोड़ रहा है। तो अगर मैं बात करूँ ए प्लस बी, दोनों तरीके से समझा रहा हूँ। अगर ये 6 घंटे काम इन लोगों ने एक साथ करा तो इनको काम कितने घंटे का बचा? 12 घंटे। मतलब ये किसी काम को 12 घंटे में कर सकते हैं, और बी जो है उसी काम को कितने घंटे में कर सकता है? 36 घंटे में, ठीक है। ध्यान रखना जब टाइम दिया होता है, टाइम का उल्टा कैपेसिटी का रेशो होता है, तो 36 इधर आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा। रेशो बनाओगे तो रेशो बन जाएगा 3:1। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि B की जो कैपेसिटी है, ये पता चल गया कि B की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 1। अगर B की कैपेसिटी 1 है तो A की कैपेसिटी कितनी होगी? 2। ठीक है, समझते चलना। A की कैपेसिटी कितनी होगी? 2। अब कह रहा है B अकेले काम करता है तो इस काम को करने में कितने घंटे लेगा?
तो अगर मैं टोटल वर्क निकालूं तो 18 काम है, 18 घंटे में काम करते हैं दोनों, और इनकी क्षमता कितनी है 3। अब मुझे ये काम किससे कराना है, ए से। तो ये 18 गुणा 3 काम जो ए कितने की कैपेसिटी से करेगा, ए करेगा 2 की कैपेसिटी से। तो आंसर आ जाएगा 27। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 27। ठीक है सर, 12 कहां से आया, 12 यहां से आया। अगर इन दोनों ने देखो ए 6 घंटे बाद काम छोड़ता है, इसका मतलब है इन दोनों ने एक साथ काम करा। इसमें लाइन हिडन है, समझनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि हमें ए की क्षमता सिंगल नहीं पता है बेटा, और सिंगल नहीं पता तो और कोई तरीका है नहीं जहां से आप सिंगल क्षमता निकाल सकते हैं इसकी, इसीलिए। और कोई डाउट, नोट डाउन कर लो। दूसरे तरीके से समझा दूंगा, टेंशन मत लो, एक बार जैसे पीछे कराया था वैसे करा दूंगा एक बार और। नोट डाउन हो जाए तो कमेंट करके बोलो नोट डाउन हो गया, फिर आगे बढ़ता है। विशाल आज कैसे शांत से हो भाई तुम, आंसर नहीं आ रहे तुम्हारे। और तान्या खुराना, सुनील सिंह, संजना, कमेंट करा करो मेरे बेटा, पता तो चले। नोट डाउन हो गया तो कमेंट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो अगर आपके चीज में दिमाग में आ रहा हो पहले वाले तरीके से करा दो तो पहले वाले तरीके से भी करा दो। मैं आपको दिमाग खोलना सिखा रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन को आप बना सकते हो, एक एक चीज को। आप देखो, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते थे कि a प्लस बी किसी काम को 18 घंटे में कर सकते हैं। ये काम 18 घंटे में तभी होगा जब ये भी 18 घंटे काम करे और ये भी 18 घंटे काम करे। ठीक है, मगर उसने क्या कहा, उसने कहा कि ए 6 घंटे बाद काम छोड़ देता है। ए जो है वो 6 घंटे बाद काम छोड़ देता है, समझते चलना, ए 6 घंटे बाद काम छोड़ देता है। बी 36 घंटे, बी जो है बचे हुए काम को 36 घंटे में पूरा कर लेता है। मतलब 6 घंटे तो उसने पहले काम करे, 36 घंटे यहाँ काम करा, तो बी को कितने घंटे काम करना पड़ा, टोटल 42 घंटे। ठीक है, समझते चलना। 36 घंटे बाद में अकेले काम कर रहा है और एक के साथ कितने घंटे काम कर रहा है, 6, तो इसको टोटल 42 घंटे काम करना पड़ रहा है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ए ने कितने दिन का काम छोड़ा, ए ने कितने दिन का काम छोड़ा, 12 घंटे का। ए ने 12 घंटे काम नहीं करा, तो ए का 12 घंटे का काम बराबर है बी के। बी ने कितने घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, देखो 18, 42 में से 18 घटा दो, बी को कितने घंटे काम एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, घटाइए 24। तो हम कह देंगे ए के 12 घंटे का काम बराबर है बी के 24 घंटे के काम के। तो यहां से ए अपॉन बी का रेशो आ जाएगा 24/12, कितना आ जाएगा, 2:1। टोटल वर्क निकाल देंगे तो 18 गुणा 3, ये आपका टोटल वर्क आ गया 54। अब ए से काम कराना है, टोटल काम कितना है 54, ए की क्षमता कितनी है 2, तो काम कितने दिन में होगा 27। नोट डाउन कर लो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो तो। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, जैसे भी समझ में आता समझो। मेन क्लियर है, क्लियर है तो सबका कमेंट होना चाहिए, सबका क्लियर है। और जिस बच्चे का कमेंट नहीं आया उसे ग्रुप से हटा दूंगा अभी,
उसे भी ब्लॉक मार दूंगा जिसका भी कमेंट नहीं आया। मैं देख रहा हूँ जितने बच्चे ऑनलाइन है, अगर सबका कमेंट नहीं आया तो उसी नंबर को ब्लॉक, थोड़ी देर बाद वीडियो नहीं दिखेगी आपको। ठीक है, सोते रहते हो घर पे बैठे बैठे, है ना? मतलब हम तुम्हारे लिए 4-4 घंटे बैठे हुए काम कर रहे हैं, थोड़े छुट्टी वाले दिन भी, शनिवार संडे को भी आपकी क्लास ले रहे हैं, तो कम से कम आपको भी तो साथ देना है इस चीज़ में। नौकरी लग जाएगी, एक मिठाई का डब्बा 500 रुपये वाला पकड़ा के चले जाओगे बस, वो भी आए नहीं आए वही पता नहीं है, वो भी मिठाई का डब्बा देने आओ या ना आओ वो भी पता नहीं है, पता चला फेसबुक से पता चलता है इसकी भी नौकरी लग गई है। कुछ बालक तो ऐसे होते हैं। आधा किलो का लाएंगे, बहुत बढ़िया बेटा, आधा किलो का लाओगे उसमें से, बहुत बढ़िया बेटे। कह रही आधा किलो का लाएंगे, सही है। चलो देखो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 बनाकर देखिए मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बना के। डी, कमेंट करिए, आंसर अभी तक नहीं आया, 1 मिनट हो चुका है। पेपर में ऐसे टाइम बीतता है आपका पता नहीं चलता, आपको कब टाइम निकल जाता है। देखते हैं कितने देर में आंसर देते हैं। एक बच्चे का आंसर आया 18, गलत आंसर है 18। गोविंद, बबीता आंसर 12 गलत है। चलिए देखिए बेटा, बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए कह रहा है बेटा, बात है नहीं कोई भी, ए ने एक कार्य शुरू करा और 9 दिन बाद छोड़ दिया। देखो ए ने एक कार्य शुरू करा और ये करता है 9 दिन तक काम, उस पर उस काम को छोड़ देता है, फिर बी आ जाता है काम करने। बी ने शेष कार्य को 24 दिनों में पूरा करा। बी ने शेष कार्य को 24 दिनों में पूरा करा। ठीक है, आगे कंडीशन में क्या बोल रहा है ध्यान से समझना। अगर ए ने 13 दिन बाद काम छोड़ा होता, अब मैं यहां से बेस ले रहा हूं, अगर ए ने 13 दिन बाद काम छोड़ा होता, मतलब 13 दिन करता है ये काम, ए 13 दिन बाद काम छोड़ा होता तो बी को शेष काम 18 दिनों में करना पड़ता।
तो बी काम कितने दिनों में पूरा कर लेता? 18 दिनों में। समझते चलना मेरे बेटा। पहले तो मैं एक बात सोचूं कि बी को काम कम दिन क्यों करना पड़ रहा है। तो बी को कम दिन काम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ए ने थोड़े ज़्यादा दिन काम कर लिया। तो ए ने कितने दिन ज़्यादा काम करा? तो आप कहेंगे जी ए ने 4 दिन काम एक्स्ट्रा करा। तो मैं कहूँगा ए का 4 दिन का काम बराबर है बी को कितने दिन काम कम करना पड़ा? 6 दिन कम काम करना पड़ा। तो बराबर है बी के 6 दिन के काम के। तो यहाँ से ए अपॉन बी की क्षमता आ जाएगी 6/4, मतलब 3/2। ये क्षमता आ गई। ये मेरी निकल कर आ गई कैपेसिटी, मतलब क्षमता। अब अगर मैं टोटल वर्क निकालूं, टोटल वर्क, तो मुझे पता है ए कितने दिन काम करता है? 9 दिन। कितने की क्षमता से? 3 की क्षमता से। प्लस बी कितने दिन काम करता है? 24। कितने की क्षमता से? 2 की क्षमता से। तो 27 प्लस 48, तो ये टोटल काम हो गया 75। इस 75 काम को मुझे ए और बी दोनों से कराना है, ए प्लस बी से। अब ए प्लस बी को काम कितना करना है? 75, और इन दोनों की कैपेसिटी कितनी है? 5। तो दिन लगेंगे आपके 15। तो ये काम हो जाएगा आपका 15 दिन में। नोट डाउन करिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 15 दिन। विपिन सामने बैठ जाएगा भाई, वैसे आगे कमजोर है, गर्दन भी और कमजोर करेगा। नोट डाउन करिए, किसी का डाउट हो तो पूछे। अंगद काफी देर बाद ऑनलाइन आए हो भाई आप। श्वेतानंद ने क्लियर है। अंगद सबका क्लियर होगा? ठीक बेटा, आगे बढ़े। ठीक है, सत्ताईस करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 27। चौबीस आ रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर 24, ठीक है। देखें,
कह रहा है ए एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, दिनों में कर सकता है। जो ए है वो कार्य को 16 दिनों में कर सकता है ए। फिर बोला गया बी इसे 36 दिनों में कर सकता है, बी 36 दिनों में कर सकता है। सी इसे 48 दिनों में कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा जल्दी से बताइए, एलसीएम कितना आएगा? 144। इसका क्षमता आ गई 9, इसकी क्षमता आ जाएगी 4 और इसकी क्षमता आ जाएगी 3। आगे अगर बात करें क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, ए बी सी एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 4 दिन काम करने के बाद ए ने और 5 दिन काम करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब देखिए ध्यान से समझिए, 144 काम था टोटल। ठीक है, पहले एक चीज नोट करके लिखो, जो बच्चे इस क्वेश्चन को अभी कर रहे हैं पहले एक चीज नोट करके लिख लो, नोट करके लिखो, काम छोड़कर जाने वाले क्वेश्चन में, ठीक है, पहला पॉइंट डाल के लिखना, यदि कोई व्यक्ति काम शुरू होने के बाद काम छोड़कर जाता है, काम शुरू होने के बाद काम छोड़कर जाता है, तो उसके काम को टोटल काम में से घटा देते हैं, तो उसके काम को टोटल काम में से घटा देते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, यदि कोई व्यक्ति काम खत्म होने से पहले काम छोड़कर जाता है, यदि कोई व्यक्ति काम खत्म होने से पहले काम छोड़कर जाता है, तो उसके काम को टोटल काम में ऐड कर देते हैं, तो उसके काम को टोटल काम में ऐड कर देते हैं। थर्ड पॉइंट लिखिए, काम सिर्फ उन्हीं लोगों से कराएंगे, थर्ड पॉइंट लिखो, काम सिर्फ उन्हीं लोगों से कराएंगे जो काम छोड़कर नहीं गए, काम सिर्फ उन्हीं लोगों से कराएंगे जो काम छोड़कर नहीं गए और काम खत्म होने से पहले छोड़कर गए हैं। पूरा काम उन्हीं लोगों से कराएंगे जो काम छोड़कर नहीं गए या काम खत्म होने से पहले छोड़कर गए हैं। अब आपको ये चीज दिमाग में ना बैठे कि क्या करना है, तो रियल जिंदगी को अपने बेस लेना। मानकर चलो आप 3 पार्टनर हो, ठीक है, 3 पार्टनर हो और आपके पास किसी काम के लिए एक ऑफर आया जो तीनों को मिलकर करना था। हुआ क्या, तीनों ने बिजनेस शुरू करा। बिजनेस शुरू करने पर पता चला ए कहने लगा कि भाई मैं काम छोड़कर जा रहा हूं। शुरुआत में ही, मतलब 2-3 दिन बाद ही ए ने कह दिया मैं काम छोड़कर जा रहा हूं। तो आप जो 2 लोग बचे हो बी और सी, खुश हो जाओगे। खुश क्यों हो गए कि अच्छा है कि शुरुआत में काम छोड़कर चला गया, अब हम दोनों को संभालना है। समझना, अगर कोई व्यक्ति शुरुआत में छोड़ रहा है
तो इसका मतलब इंसान को पहले सेटिस्फाई हो जाता है कि अच्छा हुआ शुरुआत में छोड़ दिया, अगर बाद में छोड़ता तो नुकसान हो जाता है ना। तो ए जितना काम अपना करके गया है, इसलिए उसके काम को जो करके गया उस काम को खत्म कर देंगे, भाई अपना काम तो करके चला गया। फिर इसके बाद बी और सी बचे। अब क्या हुआ, बी और सी काम कर रहे हैं, जैसे ही काम खत्म होने वाला है तभी पता चला बी ने काम छोड़ दिया। अब बी के काम छोड़ने पर सी खुश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि काम खत्म होने ही वाला है और काम छोड़ रहा है बी, तो सी पर क्या होगा, पूरे काम का लोड आ जाएगा। अब सी पर पूरे काम का लोड आ जाएगा तो सी कहेगा भाई ऐसा कर, तू जितना काम तेरा बचा हुआ है तो उतना काम करके चला जा। तो उसका जितने दिनों का काम बचा होगा, इसीलिए टोटल काम में मैंने क्या कहा, उसको ऐड कर दो। और कहेंगे भाई अपना काम भी करके चला जा, तो इसीलिए हम जोड़ते हैं और पूरा काम उन्हीं लोगों से कराते हैं जो गए नहीं है। ठीक है मेरे बेटा, ये चीज कहानी को आप समझ सकते हैं। अब 144 काम हो गया आपका टोटल। अब चीज को देखिए, ए 4 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो ए काम शुरू होने के बाद जा रहा है, तो ए के 5 दिन बाद, ए जो जा रहा है 5 दिन बाद जा रहा है, ए 5 दिन बाद जा रहा है। तो ए अगर 5 दिन बाद जा रहा है तो ए के काम को क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 9, तो 5 दिन में कितना करेगा, 45। इसके काम को क्या करेंगे, सॉरी घटाएंगे, सॉरी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि काम करके चला गया अपना, काम शुरू होने के बाद जा रहा है, तो ये घटा देंगे। फिर कह रहा है इसके बाद 5 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ा। इसके बाद मतलब इसने छोड़ा, उसके भी 5 दिन बाद किसने काम छोड़ा, बी ने। तो बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, 9 दिन बाद। समझना ध्यान से, इसके भी 5 दिन बाद, इसका मतलब 4 दिन तो इसने बाद काम छोड़ा और इसने उसके 5 दिन बाद, तो इसका मतलब बी ने 9 दिन बाद काम छोड़ा। समझते चलना, बी ने 9 दिन बाद काम छोड़ा। तो बी का एक दिन का काम कितना है, 4, तो 9 दिन का काम कितना होगा, 36। जल्दी से बताइए 144 में से इन दोनों को घटाकर कितना आएगा, जल्दी से कमेंट करिए, घटाकर कितना आएगा। देखते मेरे बेटा भी आंसर, जल्दी से घटाकर बताओ कितना आएगा। हाँ जी 63, ये आपका 63 आ गया। अब देखो ध्यान से समझो, 63 कह रहा है शेष कार्य को सी कितने दिन में पूरा करेगा। अब शेष कार्य को सी कितने दिन में पूरा करेगा। अब मेरी बात को समझो, यहां तक अगर मैं ये देखूं, ध्यान से समझना, अभी सी ने काम नहीं छोड़ा है, समझते चला। अगर मैं 63 को भाग कर दूं सी की क्षमता से 3 से, कितना आएगा, 21। ऑप्शन में 12 तो है नहीं, एक मिनट, ये 72 आएगा भाई, 36। एक मिनट रुको, एक 4 दिन बाद, एक 4 दिन का काम, मैंने 5 दिन लिख ले बेटा, ठीक है यहाँ पे, हाँ ठीक ठीक, हल्की सी गलती हो गई बेटा, यहाँ पे 4 आएगा, ये 4 आएगा और यहाँ पर आएगा बेटा आपका 36। बताते नहीं है सामने बैठने वाले भी, ठीक है, 36 36 72, यहाँ पर आ जाएगा 72। तो ये काम पूरा करेगा, 72 काम को करना है इसे, ठीक है, 3 की क्षमता से, तो कितना आ गया, 24। इसका मतलब सी ने टोटल कितने दिन इस पर काम करा है, 24 दिन। अब सी ने टोटल 24 दिन काम करा है, मगर आप एक चीज को सोचो, काम इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि टोटल काम कितने दिन में होगा, तो आंसर आता 24 दिन। टोटल काम, टोटल टाइम पूछता कि ये काम पूरा कितने दिन में खत्म होगा, तो आंसर आता 24 दिन। मगर उसने ये पूछा है शेष काम, शेष काम कितने दिनों में होगा। तो यहां तक देखो,
कितने दिन बाद बी गया है? 9 दिन। तो इसके 9 दिन घटा दो, तो 24 में से 9 दिन घटा दो, क्योंकि इसने सबके साथ काम कराए, इतने दिन तो इनने सबके साथ काम कराई है, तो इसका मतलब इसने शेष काम कितने दिन में करा होगा? 15 दिन। तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा 15 दिन। ठीक है, सर जी ने 4 दिन बाद, हाँ बेटा सही है, सही है, वो गलती हो गई थी। नोट डाउन करो, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर बात करते हैं दोबारा। एक बार नोट डाउन कर लो, दोबारा समझा दूंगा। आंसर 15 आ जाएगा। अगर ये पूछता, यहां पर ये बोलता ना कि पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो आंसर आता 24 दिन। नोट डाउन करिए बेटा, बात नहीं आवाज आ रही तुम्हारी। नोट डाउन करो, कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। शिवा टाइम से नहीं आते बेटा क्लास में डेली आप। सबका क्लियर है तो कमेंट करो क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, देखिए जो बच्चा लेट आ रहा है मैं उसकी डाउट क्लियर नहीं करूंगा। पता चला जो अभी ऑनलाइन लाइव हुआ है वो आके पूछ दे एक बार फिर से, तो एक बार फिर से कोई काम नहीं है। अगर आप शुरुआत से बने हो, जब से क्लास स्टार्ट हुई है तब से आप अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अगला देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 बनाकर देखो। क्वेश्चन नंबर 28 करिए। वरी क्या हुआ? कितना आंसर आया भाई, कमेंट करिए।
कितना आया बेटा, कमेंट करो। किसी का भी नहीं आया अभी तक आंसर, किसी का भी नहीं आया। क्या दिक्कत आ रही है बताओ पहले। एलसीएम ही इतना बड़ा आ रहा है। सबका ऐसे हो रहा है भाई, सबके साथ यही हो रहा है। चलो 3 मिनट हो चुके हैं वैसे करते करते, आपसे हुआ नहीं अभी। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए किसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है, बी किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है और सी किसी काम को 46 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, समझते चलना। क्वेश्चन में उसने बोला कि ये सभी साथ मिलकर काम करते हैं, 8 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। तो ध्यान से समझो, ए कितने दिन बाद छोड़ रहा है, 8 दिन बाद, और बी 1 दिन बाद, उसके इसके 1 दिन बाद, मतलब बी कितने दिन बाद काम छोड़ रहा है, 9 दिन बाद। समझते चलना। क्या शेष कार्य को सी कितने दिनों में पूरा करेगा, शेष कार्य को सी कितने दिनों में पूरा करेगा। मुझे एक बात बताओ, ए अगर पूरा काम 32 दिन में करता है तो इसने 8 दिन में 25% काम कर दिया होगा। भाई 8 दिन में इसने कितना काम कर दिया होगा, 25%। बी 9 दिन में कितना काम कर देगा, 25%। 25% इसने कर दिया तो बचा कितना परसेंट काम, 50%। बी जो सी है पूरा काम 23 दिन में करता है तो 50% काम कितने दिन में करेगा, 23 दिन में। इसका मतलब बी ने पूरा काम 23, जो बी ने टोटल काम करा है 23 दिन काम करा है। अब 23 दिन में से इनने ए प्लस बी के साथ कितने दिन काम कर लिया है, 9 दिन। तो 23 में से 9 घटा दो तो बाकी दिन इसने शेष काम करा होगा, मतलब 14 दिन इसने शेष काम को करा होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। करो, नोट डाउन करो, नोट डाउन करिए। कोई डाउट हो तो पूछे। एक बार और बता दो, पहले नोट डाउन कर लो बेटा, फिर बता देंगे। ताला चाबी किसका, गेट ही लगाया था, मतलब भैंस बांधनी, तो यहाँ पर देखो पड़ा होगा। एक बार नोट डाउन हो गया सब यस करो, फिर आगे बढ़ते बेटा। एक बार दोबारा बता देता हूं। लो, गेट पे लग रहा होता है। ठीक है, अब देखो मेरे बेटा, सर जी ऑफलाइन क्लास कब से होंगी, अब तो लॉकडाउन भी हट गया है। बेटा मैं कितनी बार कह रहा हूँ, केजरीवाल ने मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। केजरीवाल मेरा फोन नहीं उठा रहा। जिस दिन उसने केजरीवाल ने मेरा फोन उठा दिया, उसके फोन में ऐसा वायरस आएगा कि वो किसी का फोन उठाने लायक नहीं रहेगा। या तो आपके पास केजरीवाल जी का नंबर हो तो आप कॉल करके मुझे बता दो कब क्लास स्टार्ट करनी है, मैं कर दूंगा। फिर देखो, अपनी खुशी से थोड़ी बंद करके बैठे बेटा। देखो, ए 32 दिनों में एक काम को पूरा करता है। ठीक है, ए किसी काम को 32 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 36 में और सी 46 दिनों में पूरा करता है।
इसने कहा ये सभी साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, ए 8 दिनों बाद काम छोड़ देता है। मैंने कहा ए 8 दिन में कितना काम, देखो पूरा काम 32 दिन में करता है, तो 8 दिन में इसने कितने % काम कर लिया होगा, 25%। फिर आगे अगर मैं बात करूं बी की, तो बी 36% काम करते हैं, 36% काम करते हैं, तो 36% बी जो है 36 दिनों में काम करता है, 9 दिनों में इसने कितने % काम कर लिया होगा, 25 और 25 50% काम इन्होंने करा, तो इसका मतलब बचा 50% काम इसने करा होगा। 46 दिन में ये पूरा काम कर सकता है, तो 50% काम इसने कितने दिनों में करा होगा, 23 दिन। इस 23 में से ये 9 दिन तक या तो ए के साथ काम करा या तो इनने बी के साथ, तो 23 में से 9 दिन काम घटा दिया, तो बचा हुआ काम इसने अकेले करा होगा, मतलब 14 दिन। अब क्लियर है मेरे बेटा, सबका क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 करिए। चालीस, ठीक है, 40 बता रहे बच्चे। देखिए कह रहा है ए एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, ए एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। वह 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर बी काम छोड़ देता है और अगले 2 दिन के लिए ए अकेले काम करता है। पहले टोटल काम निकालो, टोटल काम निकालोगे तो 12 10 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। ये आ गया इसकी क्षमता 6 और इसकी क्षमता आ गई 5। बेटा बात नहीं। अब हम देखते हैं, कह रहा है ए ने कितने दिनों तक, 3 वह 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, बी काम छोड़ देता है। इसका मतलब बी ने जो काम करा वो 3 दिन तक काम करा और 3 दिन तक कितने की क्षमता से काम करा, 5 की। तो काम कितना कर लिया, 15। फिर कह रहा है ए अकेले 2 दिन काम करता है, तो ए ने 3 दिन तक तो बी के साथ काम करा, अकेले 2 दिन काम करा, तो ए ने कितने दिन काम करा, 5 दिन। समझते चलना बेटा। ए ने 5 दिन काम करा 6 की क्षमता से, तो कितना काम कर लिया अपना, 30। इसका मतलब 45 काम हो चुका है। अब कह रहा है इसके बाद सी जुड़ता है 2 और काम 2 दिन में पूरा हो जाता है। काम कितना बचा है, 15। अब सी जुड़ता है तो ए प्लस सी कर रहे हैं काम को कितने दिन में, 2 दिन में। अगर ये 2 दिन में 15 काम कर रहे हैं, समझना, अगर ये 2 दिन में 15 काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब 1 दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 7.5। ये 7.5 किसकी क्षमता आई, ए प्लस सी की। मुझे पता है ए की क्षमता कितनी है, 6, तो सी की क्षमता कितनी होगी, 1.5। इसका मतलब सी की क्षमता है 1.5। तो ज्ञात करें सी कितने दिनों में काम को कर पाएगा। टोटल काम कितना है, 40।
क्षमता कितनी है 1.5, सॉरी टोटल काम है 60, क्षमता कितनी है 1.5, तो ये कितने दिन लेगा 40 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 40 दिन। ठीक है, 2 बच्चों का आंसर आया था। बनाने की कोशिश सारे करा करो, पेपर में जाकर सबको आंसर देने हैं तो आंसर सब कोशिश करा करो क्वेश्चन बनाने की। नोट डाउन हो जाए करे तो क्लियर बोल दिया करो, डाउट हुआ करे डाउट लिख दिया करो, जिससे फिर आगे बढ़ सके हम। कोमल शर्मा क्लियर है, ठीक मेरे बेटा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर बात करते हैं। बनाकर देखिए बेटा। ग्यारह आंसर आया है। सुनील का 11, श्वेता नंद ने 11, श्वेता चक्रवाल 11। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ए जो है, ए किसी काम को 24 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में और सी किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। ये टाइम दे रखा है, टाइम का एलसीएम टोटल वर्क 120 टोटल वर्क आ जाएगा। यहाँ से आप कैपेसिटी निकाल सकते हो, ये 5, ये 4 और ये कैपेसिटी 3। आगे अगर हम बात करें, कह रहा है इन्होंने एक साथ काम शुरू करा लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो मैंने बताया जो काम पहले छोड़कर जाता है उसके काम को टोटल काम में ऐड करते हैं। तो सी जो है वो 4 दिन पहले जा रहा है, सी जा रहा है 4 दिन पहले, सी जा रहा है 4 दिन पहले। अगर मैं बात करूं सी का एक दिन का काम कितना है 3, तो 4 दिन का काम कितना होगा 12। ऐड कर दो, कितना आ गया 132। ये 132 काम कौन करेगा, वो सब करेंगे जो शुरुआत में काम छोड़कर नहीं गए। तो शुरुआत में कोई भी काम छोड़कर नहीं गया, सब बाद में गए हैं। तो 4 3 9 5 3 12, आंसर आ जाएगा 11 दिन। आंसर आ जाएगा 11 दिन। कौन था? निखिल कहाँ गया? क्लियर है सबका बेटा? समझ में आ गया होगा? बहुत बड़े बेटा। अगला देखें, नेक्स्ट बनाओ क्वेश्चन बेटा।
क्वेश्चन नंबर 31। सुनील, क्लास से पहले नहीं चलना मेरे बेटा। गोविंद, श्वेता, सुनील, देखिए, हाँ कह रहा है ए जो है, अगर क्वेश्चन के ऊपर बात करें, ए 20 दिन यहाँ पर आ जाएगा। ये दे रखा है, दिन दे रखे हैं इनको के। ए दे रखा है 20 दिन में काम को करता है, बी 24 में और सी आपका 30 में। एलसीएम ले लेंगे, 120 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 4। 120 काम को अगर हम देखें तो ए और बी ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, ए और बी। अब ए और बी का 4 दिन का काम ऐड कर दो, ए और बी का 4 दिन पहले जा रहे हो इसलिए, तो ए और बी का 4 दिन पहले का काम ऐड कर दो। 4 दिन पहले ए और बी कितना काम कर सकते हैं, 6 5 11 और 4 से गुणा करेंगे 44। टोटल काम कितना हो गया, 164। इस 164 काम को वो नहीं करेगा जो शुरुआत में छोड़कर गया, बाकी सब करेंगे। तो शुरुआत में छोड़कर कोई नहीं गया, सब बाद में छोड़ के गए हैं, मतलब काम खत्म होने से पहले। तो 6 4 10 5 15, 15 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा 10 सही 14/15 दिन। ठीक है, सबका क्लियर है? विशाल का आंसर आया, गोविंद का, बहुत सारे बच्चों का आ रहा है। ठीक है, क्लियर है तो कमेंट करो क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। बहुत बढ़िया, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 बनाइए बेटा। ऑप्शन नंबर डी। सुनील, ए नहीं आएगा बेटा, इसका आंसर डी आएगा। देखिए, कह रहा है ए बी सी किसी काम को 24 36 48 में कर सकते हैं। ए कर सकता है 24 में, बी कर सकता है 36 में और सी कर सकता है बेटा 48 में। 24 36 48 का एलसीएम ले लीजिए 144। 24 36 का एलसीएम ले लेंगे, 24 36 48 का एलसीएम ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 144। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 144। ठीक है, एलसीएम 144 ही आ रहा ना। ठीक है,
यहाँ से क्षमता निकालेंगे, ये 6, ये 4 और ये 3। अब आगे देखिए क्या कह रखा है क्वेश्चन में। आगे अगर बात करें, कह रहा है बी काम खत्म होने से 7 दिन पहले, तो टोटल काम ये रहा। अब बी जो जा रहा है वो 7 दिन पहले जा रहा है, 7 दिन पहले। तो बी का 1 दिन का काम कितना है, 4, तो 7 दिन का काम कितना होगा, 28। जो पहले जाता है उससे कहते हैं भाई काम करके जा। ए काम खत्म होने से 3 दिन पहले, ए जो है 3 दिन पहले जाता है। ध्यान रखना, चित्र बना के करोगे तो आसानी से नहीं कर पाओगे। ए 3 दिन पहले, तो ए का 1 दिन का काम कितना है, 6, तो 3 दिन का कितना होगा, 18। कितना आएगा जोड़ करके जल्दी बताइए। है 190। ये 190 काम कौन करेगा, बस वो नहीं करेगा जो शुरुआत में गया। तो शुरुआत में कोई नहीं गया काम शुरू होने के बाद, सब काम खत्म होने से पहले गए। तो 13 से इसको भाग कर दो, आंसर आ जाएगा 14 सही 8/13 दिन। 14 सही 8/13 दिन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नोट डाउन करिए। कहाँ गई आत्माएं? कोई नहीं, करिए। 14 सही 8/13 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सुनील क्लियर है बेटा, क्यों आएगा आंसर? सुनील क्लियर है? ठीक मेरे बेटा। चल आगे देखिए। सबका क्लियर है तो क्लियर कमेंट करो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। सबका क्लियर है तो क्लियर कमेंट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। सबका क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 बनाइए। ए आंसर 11:45। ठीक है, देखिए कह रहा है ए किसी काम को 15 घंटे में, ए किसी काम को 15 घंटे में, बी किसी काम को 12 घंटे में और सी किसी काम को 20 घंटे में कर सकते हैं। तो 15, 12, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ये टोटल टाइम
ये टोटल वर्क और टोटल कैपेसिटी। ये आ गए 4, ये आ गया 5 और ये आ गया 3। इसके आगे अगर हम बात करें, कह रहा है शाम 4 बजे ABC काम शुरू करते हैं। एक साथ 2 घंटे काम करने के बाद A काम छोड़ देता है, तो 60 है। जो A है वो 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद है, तो इसका मतलब इसके काम को घटा दो। अब ये आएगा नहीं काम करने क्योंकि शुरुआत में जा रहा है। तो A का 1 घंटे का काम कितना है 4, तो 2 घंटे का कितना होगा 8। फिर कह रहा है B ने काम पूरा होने से 2 घंटे पहले काम छोड़ दिया। अब B ने 2 घंटे पहले छोड़ दिया, 2 घंटे पहले, तो B का 1 घंटे का काम कितना है 5, तो 2 घंटे का कितना हो गया 10। तो इसका मतलब 8 कम करा 10 बढ़ाया, मतलब 2 बढ़ गया, तो टोटल काम कितना हो गया 62। अब इस 62 काम को करेगा कौन? तो A कर नहीं सकता क्योंकि A शुरुआत में चला गया, तो करेगा कौन? B और C। अब B और C की क्षमता कितनी है 8, तो 8 सत्ते 56, ठीक है, 8 सत्ते 56, 7 बचा कितना 6/8। इसको और फ्रैक्शन में बनाएंगे तो ये बन जाएगा 3/4। इसका मतलब 7 घंटे। और इसको अगर आप 7 घंटे तो हो गए, इसको मिनट में बदलने के लिए गुणा 60 से कर दो, तो ये हो गया 45 मिनट। इसका मतलब जो पूरा काम खत्म होगा वो 7 घंटे 45 मिनट में होगा। काम चला कब था 4 बजे, तो 4 बजे में आप 7 घंटे 45 मिनट जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 11:45 पर आपका काम क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। नोट डाउन करिए, 11:45 पर काम क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझिए सारे, कोई डाउट हो तो पूछिए। शिवा कुछ समझ में भी आ रहा है या सिर्फ देखे जा रहे वीडियो? ये B 2 घंटे पहले यहां पे प्लस का 10 लिखा हुआ है बेटा। ठीक है बेटा, क्लास में डेली रहा करो, हर चीज सीखो। सबका क्लियर है तो कमेंट करो क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा। सबका क्लियर है तो क्लियर बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा। ठीक मेरे बेटा, आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 34।
अभी तक आंसर नहीं आया बेटा किसी का? श्वेता नंदनी का ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है। सही है बेटा, 25 सही, 1/7। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जो सोमेश है वो काम को 45 दिन में, जो तरुण है वो काम को 60 दिनों में, और जो निखिल है वो काम को 75 दिन में कर लेता है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 900। ये टोटल वर्क, ये टोटल टाइम। यहाँ से निकाल दीजिए कैपेसिटी, ये आ जाएगा आपका 20, 15 छिक्के 975, ये आ जाएगा 12। ठीक है, ये इनकी क्षमता आ गई। यहाँ से देखें काम कितना है टोटल आपका 900। उन्होंने 1 से 7 काम चालू करा, मगर निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो जो निखिल है वो छोड़ रहा है 5 दिन बाद। तो निखिल 5 दिन बाद काम छोड़ रहा है, तो इसका मतलब निखिल नहीं आएगा अब काम करने। निखिल एक दिन में कितना काम करता है? 12। तो 5 दिन में कितना करता होगा? 60। आगे उसने कहा सोमेश ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो जो सोमेश है वो 2 दिन पहले छोड़ रहा है, तो सोमेश 2 दिन पहले छोड़ रहा है, तो उससे कहेंगे भाई तू काम करने के लिए रुक जा। तो इसका 2 दिन का काम कितना होगा? 1 दिन का 20 है, 2 दिन का 40। पहले आपने किसी में से 60 कम करा तो 840, पहले आपने 60 कम कर दिया तो 840, फिर 40 बढ़ा दिया मतलब 880। अब ये काम हो गया 880। इस 880 काम को करने के लिए अब कौन आएगा? तो हमें पता है जो शुरुआत में चला गया वो तो आने का नहीं, मतलब निखिल आएगा नहीं। अब बचा कौन? निखिल नहीं आएगा, तो बचा कौन? सोमेश और तरुण। इनकी क्षमता कितनी है? 35। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 25 सही, 1/7। नोट डाउन करिए। सबका क्लियर है तो कमेंट करो क्लियर है। गेट खोलना आ जाएगा। हेलो हेलो, हाँ चल रहे बेटा, आ रहे हो क्या? हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। आ जाओ, अभी नहीं आएगा, 5-10 मिनट में आएगा। गेट खोल दो। सबका क्लियर है बेटा? आगे देखें। देखो ब्रेक के लिए मत बोलना, अभी ब्रेक जो आपका होगा, क्लास लेट स्टार्ट हुई है, तो जो ब्रेक होगा क्वेश्चन नंबर 40 के आसपास होगा। क्वेश्चन नंबर 40 होने के बाद, ठीक है, 40 होने के बाद ब्रेक करेंगे क्लास को। अगर कोई टाइप पहले ख़त्म हो गई, छोड़कर जाने वाली जो टाइप चल रही है, अगर वो नहीं आएगी तो हो सकता है पहले भी ख़त्म कर दे। ठीक है, ये छोड़कर जाने पर भी वाले किसके बाद क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 40 तक तो छोड़कर जाने वाले क्वेश्चन है शायद। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बनाकर।
7, 8, 7 देखते हैं। श्वेतानंद ने 7। बबीता तुम्हारे आंसर नहीं आ रहा भाई कोई भी? शिखा तुम्हारे भी नहीं आ रहे? देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 में और सी 15 दिनों में कोई काम कर सकता है। एलसीएम आ जाएगा 60, ये 6, ये 5 और ये 4। ये टोटल वर्क, ये टोटल टाइम है, ये टोटल वर्क है और ये टोटल कैपेसिटी। बात करते हैं आगे क्या कह रहा है। उन्होंने एक साथ काम शुरू करा मगर काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो टोटल काम कितना है? 60। ए ने छोड़ा कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। तो ए ने अगर 5 दिन पहले छोड़ा है तो इसका मतलब एक से काम करवाएंगे। तो ए के 5 दिन का काम कितना हो गया? 23। फिर बी ने ए के 2 दिन बाद काम छोड़ा तो इसका मतलब बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ा। इसका मतलब बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ा? 3 दिन पहले। तो इसके 3 दिन का काम ऐड करो तो इसका 15 आ जाएगा। टोटल काम कितना हो गया? 105। अभी इस 105 काम को कौन करेगा? ए भी करेगा, बी भी करेगा और सी भी करेगा। तो 105 को हम 15 से भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा 7 दिन। ठीक है सुनील, आपका गलत आंसर कैसा आया? 8। क्या गलती कर दी? मैंने भी 7 दिन ले लिए थे तो मेरे 125 मल्टीप्लाई में। अच्छा ठीक है बेटा। क्लियर है बेटा? अगले पर बात करें। अगर अगले पर बात करें तो नेक्स्ट लिखो बेटा। ठीक है बनाइए 36 नंबर क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। कह रहा है ए किसी काम को 18 में, बी किसी काम को 24 में और सी किसी काम को 27 दिन में करता है। एलसीएम बताइए कितना आ रहा है? हैं जी 216। एलसीएम कितना आ रहा है आपका? 216। 216 को 18 से भाग करिए, कितना आएगा बताइए? 216 को 18 से भाग करके बताइए कितना आएगा कार्तिक? 12, ये 9 और ये 8। यहाँ पर आ गया ये इनकी टोटल क्षमता, ये टोटल वर्क और ये टोटल टाइम। फिर क्वेश्चन में बोला गया टोटल, ये कितना दे रखा है? सी ने काम शुरू होने के 7 दिन बाद, तो 216 में सी ने काम शुरू होने के 7 दिन बाद, तो सी ने छोड़ा है 7 दिन बाद, 7 दिन बाद, तो इसका 56 इसमें से माइनस कर देंगे। और बी काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, बी ने 4 दिन पहले। अगर हम 4 दिन पहले की अगर बात करें तो बी का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा? 36। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले 56 कम कर रहे हो, फिर 36 बढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब नेट है कि 20 घटाना है, तो इसमें से 20 घटा दो। तो जब 20 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका? 196। ये 196 काम को कौन करेगा? तो सी नहीं कर सकता, क्योंकि सी बाद में छोड़ कर गया है शुरू होते ही। तो इसका मतलब काम कौन करेगा? ए और बी करेंगे, मतलब 21 क्षमता से करेंगे। सॉल्व करोगे तो 9 से 1/3 दिन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नोट डाउन करिए। कोई डाउट हो तो बताइए। बात नहीं बेटा। क्लियर करिए, नोट डाउन हो जाए तो बताइए क्लियर है। ठीक है बेटा। क्या टाइमर हो जाएगा, खुद ही रुक जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर बात करते हैं, बनाकर देखिए। ठीक है, तेरा आंसर ठीक है बेटा। देखिए, कह रहा है अनिल अकेले 20 दिन काम कर सकते हैं। अनिल अकेले 20 दिन में एक काम कर सकता है। जो अनिल है वो अकेले एक काम को 20 दिन में कर सकता है। सुनील जो है वो काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है अनिल काम शुरू करता है और 3 दिनों के बाद सुनील उससे जुड़ जाता है। पहले टोटल काम निकाल लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 40, ये 2
और ये आ गया आपका 1। कह रहा है अनिल काम शुरू करता है और 3 दिनों के बाद सुनील उससे जुड़ जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद विमल उनसे जुड़ जाता है और वे एक साथ काम करते हैं। अगर विमल ने 10% काम किया तो बताओ काम कितने दिन में ख़त्म होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ जो अनिल ने काम करा वो 3 दिन तो अकेले काम करा है, तो 40 में से माइनस कर देंगे अनिल के 3 दिन का काम, मतलब 6। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 34। ठीक है, कह रहा है विमल ने 10% काम किया। अगर मैं विमल का देखूं, विमल ने 10% काम किया है तो 40 का अगर 10% निकाला जाए तो विमल ने कितना काम करा है, 4 काम करा। और इसने कर दिया 6 काम करा। इसके बाद अगर हम बात करें 6 4 10 काम हो चुका है तो बचा कितना काम है आपका, 30। अब ये जो 30 काम है ये किसने करा है, तो ये 30 काम जो करा है, ये 30 काम जो करा है ये अनिल और सुनील ने करा है। ठीक है, अनिल और सुनील की क्षमता कितने, 3, 2 और 1 3। तो ये आ गया 10 दिन। ठीक है, देख लेंगे बाद में क्या पूछ रहा है वो। तो कह रहा है काम कितने दिनों में पूरा हुआ। लाइन छूट गई क्या, कौन सी छूट गई, सुनील 3 दिन बाद सुनील ज्वाइन कर लेता उसको। क्या चीज़, 3 दिन बाद सुनील भी ज्वाइन कर लेता ना। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 3 दिन और काम। 3 दिन बाद इसका काम करा तो दे, 3 का इसका। तो टोटल अनिल ने कितने दिन काम करा, 3 दिन यहाँ करा, 10 दिन यहाँ काम करा। तो 3 + 10 टोटल कितने दिन काम हुआ है आपका, 13 दिन। तो इसका आंसर आ जाएगा 13 दिन। देखो 3 दिन यहाँ पर अनिल ने काम करा और 3 दिन यहाँ, 10 दिन यहाँ पे करा, क्योंकि अनिल जो है काम छोड़कर नहीं जा रहा। तो 10 और 3 13। तो शुरुआत से एंड तक अनिल ही काम कर रहा है, इसलिए काम टोटल कितने दिन में होगा आपका, 13 दिन में। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछिए, डाउट हो तो पूछिए। क्लियर है, ठीक। रेस्ट दे दो, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। रेस्ट बेटा आपके 3 क्वेश्चन बाद दे देंगे। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन होते हैं, फिर छोड़कर जाने वाले, आने वाले क्वेश्चन फिर रह जाएंगे, फिर दिक्कत कर जाएंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस। ठीक है, एक क्वेश्चन और लास्ट। आ जा, तू अपने घर बैठा ना लंच के टाइम पे, इसलिए ब्रेकफास्ट कर रहा है ना। तेरा भी इसी टाइम लंच ही होता है बेटा, 2 बजे। गोविंद कह रहा है लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट। क्वेश्चन नंबर 38 बनाओ, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, आज की क्लास का। नहीं, क्लास के बाद होगी ना। बनाओ क्वेश्चन बेटा,
क्वेश्चन नंबर 38 बनाओ, लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद रेस्ट का टाइम हो जाएगा, फिर दोबारा क्लास चालू करेंगे। आंसर नहीं आया अभी तक 38 का। ठीक है, देखो कह रहा है ए, देखते हैं, ए कर सकता है किसी काम को 40 में, बी कर सकता है इसको 50 में, और सी कर सकता है इसको 60 में। ये टाइम दे रखा है, टाइम का एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा। कितना आएगा एलसीएम? 600। यहाँ से आप टोटल कैपेसिटी निकाल लो, ये आ गया 15, ये 12 और ये आ गया 10। अब क्वेश्चन में अगर आप देखें, ध्यान से समझना, कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है 5 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, टोटल काम कितना है आपका? 600। टोटल काम है 600। अब ए ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। ए ने 5 दिन बाद 5 दिन बाद काम छोड़ा है ए ने, समझ। ए एक दिन में कितना काम करता है? 15। तो 5 दिन में कितना करेगा? 75 घटा। बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ा, तो 3 दिन पहले। बी ने छोड़ा, तो बी का 3 दिन का काम कितना है? 12। जल्दी से बताइए कितना आएगा? मतलब इसमें से हमने 75 घटाना है, पहले 75 घटा दो तो 525 में फिर 12 जोड़ दो, 537। ये 537 काम कौन करेगा? तो 537 काम करेंगे बी और सी 22 क्षमता से। सॉल्व करके बताइए कितना आएगा? 537 को 22 से भाग करो, कितना आ जाएगा? 51/2, है ना? 51/2। इसका मतलब जो काम हुआ है वो 51/2 दिन हुआ है। अब देखिए आगे बात करते हैं। कह रहा है टोटल रुपए मिल रहे हैं 4800। इसको अगर थोड़ा और पॉइंटों में लिखना चाहो तो ये 25.5 दिन काम हुआ है। तो काटोगे ना, 11 से 11 से काटना फिर आए, 2 से काटोगे 47/2, 561 आएगा ये शायद, ये 561 आएगा। माइनस कितना करा आपने? 75 प्लस कितना करा? 36। यहाँ 36 आएगा बेटा, यहाँ 36 आएगा। 36 करो फिर ये 61 हो जाएगा, इसे 61 लिखना। ठीक है, अब आ जाएगा 51/2। ठीक है, क्लियर? अब देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये बेटा यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हो गई थी, यहाँ पे 36 आएगा, यहाँ पर आपका 61 आ जाएगा। ठीक है, आगे अगर इस क्वेश्चन के ऊपर बात करें, ठीक है, आगे अगर हम इसके ऊपर बात करें
तो अब आप ये देखिए सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो बस ये देखो सी ने कितने दिन काम करा है। तो सी ने जो काम करा है वो कितने दिन काम करा है, टोटल 25.5 के 25.5 दिन सी ने ही काम करा है। अब टोटल 25.5 के 25 दिन सी ने ही काम करा है। अगर मैं ये देखूं टोटल काम 25.5 के 25 दिन इसने करा है। अब अगर मैं सी ने कितने दिन काम करा है, 25.5 दिन, ठीक है। अब देखो, अब इसकी अगर मैं देखो, जो पैसा बढ़ता है ना वो क्षमता के अकॉर्डिंग बढ़ता है। पैसा बटेगा कि जिसने जितना काम करा है उसको पैसा उतना बटेगा। तो इसने कितना काम करा, 10 क्षमता से 25.5 दिन काम करा, मतलब 51/2 दिन काम करा, ठीक है। तो इसने कितना काम करा, 255 काम करा। अब देखो रुपए कितने हैं, 600 काम के रुपए कितने मिलते हैं, 48,000, ठीक है। तो ये देखो आप, ये इसका कितने गुना आ रहा है, तो ये 80 गुना आ रहा है। तो सी को भी 80 गुना रुपए मिलेंगे क्योंकि उसने 255 काम करा है। तो इसका भी 80 गुना कर दो तो आंसर आ जाएगा 20,400। देखो जो जितना काम करता है पैसे उतने ही मिलते हैं। तो इसने कितना काम करा है आपका, तो हमने देखा इसने 25/25.5 मतलब 51/2 दिन काम करा। कितने की क्षमता से काम करा, 10। तो इसका मतलब इसको 255 रुपये मिले, 255 दिन इसने काम किया है, ठीक है। 600 में से 255 दिन काम कर लिया, 255 काम करा, टोटल पैसा बढ़ गया। कोई डाउट हो तो बताइए, सबका क्लियर है।